आप लोग जानते हैं कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से हमारे एससी एसटी ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक एवं सर्व समाज के गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया है साथियों। इसी कड़ी में आए दिन अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे वैशाली के एक नौजवान ठासी से राकेश पासवान जी, उनको दिन दहाड़े इस सरकार के गुंडों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा, इन मनवादियों के द्वारा उस राकेश पासवान भाई को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया साथियों। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर इतना कमजोर नहीं है साथियों कि इस सरकार का हम लोग डट करके मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग बाबा साहेब के संविधान पर चलते हैं साथियों। अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हम आज इस गर्दनी बाग के मैदान से मैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी, हमारा समाज केवल पटना में ही नहीं रहता है। आपको याद होना चाहिए कि जब इस देश में मनुवादियों की, सामंतवादियों की, बहुजन समाज पर जुल्म जाता अत्याचार था तो हमारे लोग पहाड़ों की ओर जाकर के आपके जो भी सामंतवादी और मनुवादी हैं, इनको गर्मी को शांत करने का काम किया था। आज जिस तरीके से एक बाहुबली सामंतवादी गुंडे को, जो आईएसजी कृष्णैया जी के हत्या के आरोपी है, उसको बाहर निकालने के लिए, अपनी वोट की राजनीति करने के लिए कानून में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं साथियों। लेकिन भाई सदमान अली जी ने बता रहा था कि इसी बिहार प्रदेश के कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, सिवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन जी भी एक इस देश के, इस बिहार के नागरिक थे। उनके लिए इस जो समय समय पर जब चुनाव आता है तो नीतीश जी और तेजस्वी जी कहते हैं कि MYA ये मुस्लिम की सरकार है, ये अल्पसंख्यकों की सरकार है। उस वक्त इसी नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको जेल में सड़ाने का काम किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मिलकर के यही नीतीश कुमार जी ने उनकी जेल में हत्या करवा करके उनकी हत्या करवाने का काम किया था साथियों। आज छोटे छोटे बड़े बड़े अपराधों में फंसे हुए लोगों को कानून बना करके बाहर कर रही है यह सरकार। लेकिन हमारी जो बहुजन समाज के, कमेरा वर्ग के, मजदूर समाज के लोग हैं, जो थोड़ा सा शराब के सेवन नहीं भी करते हैं, वो थोड़ा सा सामाजिक सरोकार रखते हैं, उनको ये जो बिहार में महागठबंधन ठगबंधन की तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार है, झूठे मुकदमे में उनके घर पे शराब रख करके हजारों हमारे बहुजन समाज के नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को जेल में डाल करके रखा है। उसके लिए नीतीश जी और क्या कहते हैं तेजस्वी जी कब कानून में अमेंडमेंट करेंगे, मैं इस जनसभा के माध्यम से पूछना चाहता हूं साथियों। सम्मानित साथियों, बंधुओं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यह सरकार, जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी तो सबसे पहले दलितों के विरोध में, दलित समाज के जो एससी एसटी के छात्र थे उनके विरोध में इन्होंने हमारे जो भी इंजीनियर, ओफिसर, PhD, कलेक्टर, डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट थे उनके स्कॉलरशिप को बंद करके हमारे 5 लाख से अधिक नौजवान साथियों को इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया था साथियों। ये हमेशा से आप लोग जानते हैं कि चाहे लालू यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों छोटे भाई और बड़े भाई की सरकार लगातार 35 वर्षों से बिहार में चली आ रही है। 90 की दशक आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, जिस तरीके से लालू यादव ने हमारे गरीब समाज के, मजदूर समाज के, दलित समाज के लोगों पर अपने सरकार के गुंडों के द्वारा, सरकारी गुंडों के द्वारा, अपने पशुओं के द्वारा नरसंहार कराने का काम किया। उसी नरसंहार में हमारे शहीद हुए दलित भाइयों के लाशों पर ये राजनीति करके मुख्यमंत्री बने और लालू यादव अपने बड़े लड़का तेजस्वी यादव जो 8वीं फेल है, उसको बिहार की जनता हम लोगों पर स्थापित करने के लिए आज लालू यादव ने पुनः 90 वाला कार्ड खेल रहा है साथियों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक कानून में अमेंडमेंट हुआ है, उस कानून में अमेंडमेंट के तहत 17
17 जो गुंडे हैं वो 90 के दशक में कभी बहुत बड़े गुंडे हुआ करते थे। उन गुंडों को बाहर निकाल करके इस नीतीश और तेजस्वी की सरकार दंगा करानी चाहती है बिहार में। साथियों, ये आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। लेकिन मनुवादियों मानसिकता के जो ये बिहार की सरकार है उसको जवाब देने के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर इतना कमजोर नहीं है। हम लोग पहले ही हमने बोला कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, इसीलिए आज सिस्टमेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने आखिरी कड़ी में कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी आप चेत जाइए, आप चेत जाइए। नीतीश और तेजस्वी जी, अभी हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन आप चेतेंगे नहीं तो कल हम लोग पटना ही नहीं पूरे बिहार को आने वाले दिनों में जाम करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।